नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने न्यूज़ सुना होगा कि नीट का न्यूज़ जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो लीक हो गया। लीक पेपर नहीं हुआ, वो रेपुटेशन ऑफ भारत वो लीक हुई है। लेकिन ऐसा क्या चक्कर है कि भारत में हर साल पेपर लीक होता है। दुनिया के किसी और कोने में आपने सुना है कि पेपर लीक हो गया? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि चाइना अपने एग्जाम के जो ये वाले पेपर होते हैं इसको ट्रीट कैसे करता है, अपने बच्चों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ट्रीट कैसे करता है। आपको हैरानी हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना में जहाँ पे ये प्रिंट होते हैं पेपर, ये देखिए आप, मिलिट्री ग्रेड, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रांसफ़र किया जाए वैसे ट्रांसफ़र होता है। आर्मी आती है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, और जो ट्रक है वो कहीं भी रास्ते में वो रुक नहीं सकता, नॉन स्टॉप चलता है। ट्रैफिक को साइड पे किया जाता है, स्पेशल लेन बनाई जाती है उन ट्रकों के लिए। आप देखिए सारा ट्रैफिक एक तरफ वो रुका हुआ है, लेकिन ये ट्रक रुकते नहीं है। पूरे कंट्री के अंदर इन ट्रकों में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। गवर्नमेंट खुद लगती है, कोई गाड़ी इन बसेस को वो क्रॉस नहीं कर सकती। और पूरे जो नॉर्म्स हैं उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। जो ऑफिशियल्स हैं वो देखिए आप, जब वो आते हैं अंदर, हर बंदे की छानबीन की जाती है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, और वहाँ पर फेशियल रिकग्निशन है। इवन जहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है वहाँ पर महीने तक कोई भी आदमी उस कमरे में से बाहर नहीं निकल सकता। हर चीज़ को सर्वेलेंस की जाती है। भारत में हर चीज़ उल्टी है। आप देखिए, कोई भी चीज़ इतने प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि मैं पहले बोला, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रांसफ़र किया जाए वैसे ही पेपरों को ये ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे मिलिट्री है, लोकल पुलिस है, उसको एस्कॉर्ट करती है। ये देखिए आप, हर चीज़ के ऊपर ड्रोन्स के थ्रू और के थ्रू वहाँ पे नज़र रखी जाती है। और जो बच्चे हैं वो जाते हैं बिल्कुल बिना किसी डर के कि भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ये कभी लीक हो नहीं सकता। आप दो सोच के देखिए, भारत में और चाइना में या दुनिया के बाकी कोनों में कितना फ़र्क है। हर चीज़ के नॉर्म्स हैं, हर चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग है, और मिलिट्री यहाँ पर आकर उसको एस्कॉर्ट करती है। ये है सारा में GPS सिस्टम है, उसके साथ इसको मॉनिटर किया जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस से स्टोरेज फैसिलिटी से जो क्लासरूम्स में इन क्वेश्चन पेपर्स ने जाना है तो कौन लेके गया, उसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, गाड़ी के अंदर भी। और गाड़ी के अंदर जहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है, पेपर रखे हैं, वहाँ पर कैमरे लगे हैं कि किसी ने उसको खोलने की कोशिश तो नहीं करी है। और अगर किसी ने यहाँ पर पेपर लीक करने की कोशिश करी तो उसको फांसी दे दी जाएगी। उसको ये बोलते हैं कि इसने देश के साथ गद्दारी करी है। राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग है। भारत में जो पेपर बच्चे देने जाते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। और जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सोच के देखिए, ये बसेस हैं जिसमें बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर उनको हीरोज़ वेलकम दिया जाता है, क्योंकि कंट्री सोचती है ये मेरा फ्यूचर है। ये देखिए, एस्कॉर्ट करके, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जाता है, वहाँ पर बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये उनको एस्कॉर्ट करके लेके जाया जा रहा है एग्ज़ाम पेपर के कमरों के अंदर। आप सोच के देखिए, कोई ट्रैफिक नहीं, सारा ट्रैफिक को रोक दिया गया। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, कोई गाड़ी इनको क्रॉस नहीं कर सकती। वो सिर्फ जाएंगे सीधा एग्ज़ाम पेपर के अंदर। और जो 5 स्टार होटल्स हैं, आपको जान के हैरानी होगी, 90% तो वो अपनी जो कमरे की फ़ीस है उसको ऑफ कर देते हैं। ये 3 दिन का टेस्ट होता है यहाँ पर। जो ये देखिए, ये लेके जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ये है डिफरेंस भारत में और चाइना में। पेपर लीक, वो तो इन्होंने एक इवेंट बना दिया इस एग्ज़ाम्स को, जिसको बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस से पहले, जैसे अपना नीट का एग्ज़ाम है वैसे यहाँ पर होता है। एक नेशनल इवेंट है, पूरी कंट्री वेट करती है इन 3 दिनों के। और ये फिक्स दिन है, जून के 6 से लेकर 9 तारीख तक ये टेस्ट होगा, 7, 8, 9। ये देखिए वेलकम कैसे किया जा रहा है उन बच्चों को जो बच्चे आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये डिफरेंस है। आज अगर चाइना तरक्की कर रहा है वो इसीलिए क्योंकि उनको बच्चों को मालूम है कि वो जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा। जो पैसे देकर पेपर लीक करवाएगा वो आगे नहीं निकल सकता, ये चाइना को मालूम है। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम को इन्होंने इतना कंपैरेटिव बनाया, ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम है। और ये बच्चे ये जा रहे हैं एग्ज़ाम का टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बस को कहीं रुकने नहीं देना, कहीं बच्चों को दिक्कत ना आ जाए। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ऐसे जाता है, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। और अगर बस के सामने किसी गाड़ी ने आने की कोशिश करी, वो गाड़ी बेशक मर्सिडीज़ है, उसे तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए, और तुम उनको काट रहे हो। और जो बच्चे पास होकर जीत जाते हैं, यानी कि वो पास हो गए अच्छे नंबर लेकर, आप देखिए उन बच्चों को वेलकम कैसे किया जाता है उनके सिटी में,
उनकी गली में, उनके गांव में उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं लाखों रुपए के। उन्हें हीरोज वेलकम मिलता है उनके जब अपने वो घरों में जाते हैं। मंदिरों में जाकर पूजा पाठ होती है। जैसे हमारे यहाँ पे मैरिज का एक मैरिज हॉल क्रिएट किया जाता है, वैसा यहाँ पर क्रिएट किया जाता है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर इस टेस्ट में से पास होकर निकल। दोस्तों, ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं। साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं। उस टाइम पर जब ये एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो कंट्री करती है बच्चों को बताने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो फ्लाइट्स हैं उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। उस टाइम पर जब एग्ज़ाम का टाइम है, फ्लाइट्स उड़ नहीं सकती, और जो स्टॉक मार्केट है उसकी ओपनिंग उसको डिले कर दिया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं जो स्कूल्स के पास हैं, उन्हें बोला जाता है कि 3 दिन तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, उसे शट डाउन कर दिया ताकि बच्चों की पढ़ने में या एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत ना आए। पूरा आसमान को साइलेंट है, ट्रैफिक जो है उसको हैवीली गार्डेड किया जाता है, एंड ट्रैफिक भी वहाँ से अलाउड नहीं है जाना। कोई रिलीजियस प्रोसेशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि एक मैसिव नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी लग गई हो। सिर्फ एक काम, बच्चों का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। ये है जीरो लीक फोर्ट्रेस जो मैं देखता हूँ पूरे दुनिया के अंदर, और चाइना के अंदर तो स्पेशली। चाइना है, साउथ कोरिया है, ये जितने कंट्रीज हैं, कोई सी कंट्री में ले लीजिए, कभी भी पेपर लीक नहीं होता। और वहाँ पर अगर पेपर लीक हो गया, मैंने पहले बोला, इट इज़ कॉल्ड ट्रीजन। और ट्रीजन का एक ही इलाज है, सजाए मौत। क्या भारत में लोग पकड़े गए जिन्होंने पेपर को लीक किया? हर साल पकड़े जाते हैं। क्या उनको कोई सज़ा मिली? पैसे देकर छूट जाएंगे। अब पेपर लीक की बात हम भारत में सुनते हैं, उसका रीज़न एक ही है, यहाँ पर सख्ती नहीं है किसी भी चीज़ की। मिलियंस ऑफ लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो क्रश होते हैं ओवरनाइट। पूरा साल उन्होंने मेहनत करी, बाद में पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। अब आप दोबारा आते हैं कि पेपर लीक होना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इट इज़ एबनॉर्मल, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार है। मैंने पहले बताया आपको कि चाइना में जब पेपर लीक ये ट्रांसफ़र होता है, ऐसे होता है जैसे कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आर्मी क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसफ़र करती है। उन्होंने एक अनब्रेकेबल सिस्टम को बना दिया जहाँ पर जो मेथड्स हैं वो आपका दिमाग को हिला के रख देते हैं। मैंने पहले बताया कि आपको चाइना के अंदर क्या हो रहा है, 1.3 करोड़ बच्चे हर साल वो नेशनल एग्जाम के अंदर बैठते हैं ऑन द सेम डे। इसको बोलते हैं गाओखाओ। गाओखाओ के अंदर ये पेपर लीक बायोलॉजिकली और टेक्निकली गवर्नमेंट ने इम्पॉसिबल बनाया हुआ है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले सारे सीन दिखाए भी, वहाँ पर इनसेन सिक्योरिटी मैट्रिक्स है। वो शुरू होता है 3 महीने पहले से। जब टेस्ट होना है उससे पहले जितने टॉप के टीचर्स हैं उन्हें पकड़ा जाता है। पकड़ा मतलब कि हैंडपिक उनको किया जाता है पूरे कंट्री के स्कूल्स में से। उसके बाद उन्हें एस्कॉर्ट करके लेके जाया जाता है एक सीक्रेट प्लेस के अंदर। वहाँ पर करते क्या हैं, वहाँ पर वो हाईली सिक्योर मिलिट्री बेस के अंदर बैठेंगे, आइसोलेट किया जाएगा उनको जैसे कि किसी प्रिजन में हो, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा, कोई स्मार्टफोन नहीं, कुछ नहीं। और वो उस प्रेमिसेस में से 3 महीने वो बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ बैठकर वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। अगर उनको अपनी फैमिली के साथ बात भी करनी है तो वहाँ पर लैंडलाइन है, और लैंडलाइन जब वो बात कर रहे हैं तो कोई और आदमी वहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा है कि ये बात क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वो ना तो इस फैसिलिटी में जो कि एक जेल की तरह है उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, और कोई भी क्वेश्चन बाहर बता नहीं सकते ये क्वेश्चन आने वाला है। जीरो चांस है कि जिन्होंने पेपर बनाया वो आगे लीक कर सके। पहला तो स्टेज ये आ गया। उसके बाद जब आपको लॉक इन कर दिया, अब एक्सट्रीम लेवल देखिए, 3 महीने उनको लॉक किया जाता है। ये काम सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, कोई भी कंट्रीज हैं, सब जगह पर यही सिस्टम। 200, 400, 500 प्रोफेसर्स को उनको बुलाया जाता है सीक्रेट माउंटेन्स के अंदर, बंकर के अंदर, जैसे कि मिलिट्री का ऑपरेशन करने जा रहे हों। और साउथ कोरिया के अंदर तो 1 महीने के लिए उनको बंद करके रखते हैं, चाइना में 3 महीने वो वहाँ रहते हैं। क्लासिफाइड इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स की तरह वो वहाँ पे काम करते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं आउटसाइड वर्ल्ड से, कम्युनिकेशन बंद कर दिए, और स्ट्रगल है एक ही कि क्वेश्चन पेपर को बनाना है ताकि बच्चों के फ्यूचर को देखा जाए। जो डिजर्विंग है उनको टॉप यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगा, बाकियों को एज पर देयर रैंक्स। करियर और फ्रीडम दोनों को ख़त्म कर दिया गया इन जो प्रोफेसर्स हैं, अगर उन्होंने पेपर को लीक करने की कोशिश करी। दोस्तों, ये तो हो गया कि ये आपने
पहले पेपर को डिज़ाइन कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जाएगा प्रिंटिंग प्रेस में। अब जब ये टॉप सीक्रेट पेपर्स जब प्रिंट करने जाने हैं तब क्या होगा, जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर भी जो सख्ती है वो मैंने आपको दिखा दी। पेपर्स प्रिंट होते हैं मैक्सिमम सिक्योरिटी की फैसिलिटी के अंदर, जहां पर नोट प्रिंट किए जाते हैं उस फैसिलिटीज में ये क्वेश्चन पेपर को प्रिंट किया जाता है। हर कॉर्नर को 24 घंटे सर्वेलेंस है। मैंने आपको पूरे वीडियो में पहले दिखा दिया कि कैसे यहां पर सर्वेलेंस की जाती है। आर्मी को बुलाया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स आती है, वो दरवाजों पे खड़ी होती है और जिस ट्रक्स में उसे ट्रांसफर करना है वहां पर भी आर्मी के लोग 8-8 आदमी एक एक ट्रक में बैठ के जाते हैं। जो वर्कर्स हैं जो वहां पे प्रिंट कर रहे हैं उनको भी आइसोलेट किया जाता है उनकी फैमिली से। यानी कि अगर वहां पर छोटा सा टुकड़ा भी है पेपर का, उसको भी ट्रैक किया जाता है कि ये टुकड़ा कहां गया। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कोई भी करप्ट ऑफिशियल वो इसमें एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिलिट्री के लोग साथ में बैठे हैं, जीपीएस सिस्टम है, वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक्स वाली होती है उसके ऊपर जैसे इंडिया में उसमें लिखा होता है नीट पेपर्स बीइंग ट्रांसफर्ड, कोई ऐसी बेवकूफ़ी ये लोग नहीं करते। मिलिट्री के ट्रक्स, हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स वो साथ में जाते हैं, सिक्योर उनको किया जाता है, क्योंकि ये ट्रक्स वो कैरी करेंगे बिलियंस ऑफ लोगों के जो बच्चे हैं, जो करोड़ों बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को वो ट्रक्स ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये वो ट्रक्स हैं जिसमें चाइना के जो बैंक्स हैं या जो इनका सेंट्रल बैंक है वो कैश को जिसमें वो ट्रांसफर करता है, उन सिक्योरिटी ट्रक्स में ये क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसफर किया जाता है। मैंने पहले बताया आपको जी, जो टीम्स हैं जो इसको एस्कॉर्ट करती हैं, जो एलीट स्वॉट टीम्स होती हैं वो इसको एस्कॉर्ट करती हैं। उसके बाद पेपर जहाँ पर रिसीव होने हैं वहाँ पर भी ऐसा होता है जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को आप रिसीव कर रहे हो। स्ट्रेटजी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। उसके बाद आ गया, आपने ले लिया, उसको लॉक एंड की में डाल दिया। अब जिस दिन एग्जाम है उस दिन जो बच्चे हैं वो तो आएंगे सेंटर्स के अंदर, उन्हें ऐसे लेके आया जाता है जैसे कि फ्यूचर वॉरियर्स इस दुनिया के आ रहे हों या कोई बहुत बड़ा ये मैच जीत कर आए हैं, जंग जीत कर आए हैं। जो बच्चे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, कोई ये नहीं उनका कलावा काट दिया, उनके मंगलसूत्र डाला है, कोई चेन डाली है उसको उतार के बाहर रख दिया, ऐसा कोई काम नहीं। बुर्का तो इंडिया में डालने देते हैं, लेकिन आप गले में कोई मंगलसूत्र या कोई भी अपने वो डाला हुआ है तावीज़ वगैरह उसको लेके नहीं जा सकते। चाइना में सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को, साथ में फेशियल रिकॉग्निशन का सिस्टम लगा हुआ है, आपकी हर मूव को वो फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेस्ट मैं भी देने गया था, मेरा एक टेस्ट था ड्राइविंग का, यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है उसका। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस थी कि 45 मिनट का टेस्ट है, कैमरा सामने लगा है, अगर आपने नजरें इधर या इधर वाले टेबल पे लेके जाने की कोशिश करी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। हर टेबल के ऊपर मैं बैठा हूं, वहां पर मेरा फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है और मेरी आईज की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। इसको बोलते हैं इंटेंस सिक्योरिटी, नॉट ओनली इन मेकिंग द पेपर, प्रिंटिंग इट, ट्रांसफरिंग इट, लेकिन जब बच्चों ने एग्जाम देना है तब भी। कोई ये नहीं कि कोई और चला गया वहां पर, अब मोहम्मद की जगह पे आयशा गई और पेपर देके आ गई, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद एक काम और कि जो एग्जाम सेंटर है वहां पे जो आसमान है वहां पे ड्रोन्स घूम रहे होते हैं एग्जाम सेंटर के ऊपर, 500 मीटर के ऊपर से वो स्कैन कर रहे हैं सिस्टमेटिकली पूरे एरिया को, और वहां पे जो रेडियो सिग्नल्स हैं उसको जैमर्स लगाए हुए हैं, ताकि कोई अगर चीट करने की कोशिश करेगा, कोई ब्लूटूथ लगाकर, कोई हिडन ईयर पीसेस के ऊपर कोई कैमरा लगा है, उसको आंसर दे मिला जाता है। कुछ नहीं हो सकता। हर चीज को न्यूट्रलाइज किया गया है रियल टाइम में, और ये पूरे कंट्री के अंदर वो किया जाता है। लेकिन आप बोलेंगे यार फिर भी इंटरनेट तो है, बच्चे चीटिंग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि जितने भी इंटरनेट वाली कंपनीज हैं, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको बोल दिया कि जब एग्जाम का टाइम है उनको अपने प्लेटफॉर्म्स को डिसेबल करना पड़ता है। यानी कि उस वक्त ना तो आप सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, ना एडवांस्ड कोई एआई के मॉडल्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर का जो फीचर होता है कि आपने क्वेश्चन डाला उसका आंसर मिल गया, वो सारे फीचर्स को डिसेबल किया जाता है 3 दिन के लिए। इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर दी जाती है पूरे कंट्री के अंदर। आप इवन की एआई ऐप के अंदर अगर प्रॉम्प्ट डालने की कोशिश भी करेंगे एग्जाम डे के अंदर, वो प्रॉम्प्ट लेगा ही नहीं, वो बोलेगा आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन 3 दिन के एग्जाम्स के बाद आप डालेंगे, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना शुरू होता है। यानी कि टॉप गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक पूरी चीजों को
डॉक्यूमेंट किया हुआ है। एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम को लॉक कर दिया जाता है। ये चीज सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, मैंने इवन साउथ कोरिया में मैंने बहुत काम किया है, वहां पर भी यही चीजें हैं। प्लस वहां पर एक काम और कर दिया चाइना ने और साउथ कोरिया ने, जो मैंने पहले बोला साइलेंस का प्रोटोकॉल है। पूरे कंट्री की मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है। मैंने पहले बताया आपको फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन आपने कर दिया। पायलट्स को बोल दिया कि जब एग्जाम चल रहा है आप सिटी के आसपास तो सर्कल कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर एंटर नहीं कर सकते सिटी के अंदर, क्योंकि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पर लिसनिंग का टेस्ट होता है। अगर ऊपर से कोई फ्लाइट जाएगी, बाहर ट्रैफिक होगा, तो बच्चों को सुनने में दिक्कत आएगी। स्पेशली जो इनकी इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसके अंदर इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट होता है। इसलिए ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, एग्जाम में कोई खलल ना पड़े, इसलिए ये सारे प्रोटोकॉल्स को ये बनाया गया है। दोस्तों, इतनी रिस्पेक्ट है एग्जाम की, जो कंट्री पूरा एक जश्न की तरह इसको फॉलो करती है। अब अगर किसी ने बीट करने की सिस्टम को कोशिश करी, जैसे कोई अमीर आदमी है, उसने ऑफिशियल्स को खरीद लिया, कुछ भी किया, कुछ रस्सियां इधर उधर स्ट्रिंग्स को पुल करने की कोशिश करी, तो यहां पर जो पनिशमेंट है बड़ी सिंपल है। पहली बात, 7 साल की जेल है, वो भी हार्ड जेल, और वो भी ब्रूटल। कोई ये नहीं कि वो लीगल प्रोसेस में वो 20 साल के लिए वो केस लड़ता रहा, नहीं। 7 साल की जेल इमीडिएटली, वो भी हार्ड लेबर। उसके बाद आप बचेंगे नहीं बचेंगे ये किसी को पता नहीं। और आपका जो बच्चा है, जिसके लिए आपने ये चीटिंग करने की कोशिश करी, उसे फॉर एवर बैन कर दिया जाएगा, और उसकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया। ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, कंट्री छोड़ के जा नहीं सकता। उसके बाद ना बस और ना ही कोई एयरप्लेन, नो कोई ट्रेन, वो कभी जिंदगी भर वो ट्रेवल नहीं कर सकता। आपने उसकी आईडी को ही आपने ब्लॉक कर दिया। अब 2015 में 22 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे जो पकड़े गए, जो बच्चों को हेल्प कर रहे थे चीटिंग करने के लिए। पैसे ले लिए थे उन्होंने, इमीडिएटली जॉब से बाहर निकाला, कस्टडी में लिया। कोई कोर्ट बैटल नहीं, पहले दिन जस्टिस मिल गई, इमीडिएटली करियर खत्म हो गया, किडनियां निकाली, काम खत्म। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं करी। मैं बार बार बोलता हूं, जो सिस्टम है, जब तक आप फियर नहीं डालेंगे और सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं लेंगे, तो नीट के पेपर हर साल वो लीक ही होंगे। वो लीक नहीं हो रहे, बच्चों का फ्यूचर लीक हो रहा है। दोस्तों, ये जो टेस्ट है, इसकी इंटेग्रिटी लिटरली ऐसी होनी चाहिए जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का वो मामला हो, जैसे चाइना करता है। अगर चाइना को हम हंसते हैं कि यार ये चाइना दो, ये कैसे लोग हैं, ये ना कॉपी करते हैं, ये कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बिटर आयरनी ये है कि यहां पर सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, और हमारे कंट्री में फोकस ही नहीं है। वहां पर उल्टा सिस्टम है, बच्चों के ऊपर कैमरे लगे हैं, लेकिन पेपर जहां से बना, जिसने बनाया और जहां पे पहुंचा है, उसके ऊपर कोई निगरानी ही नहीं है। हम जो टीनेजर्स हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको तो क्रिमिनल बना दिया हमने, उनके जूते उतरवा दिए, उनके रिलीजियस थ्रेड्स को, कलावा जो है उसको काट दिया। हम जो स्लीव है, उसकी जो शर्ट का जो साइज है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। पुलिस उनके पॉकेट्स को चेक करती है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए भारत के अंदर। हमने एटेड सिक्योरिटी बच्चों के ऊपर तो लगा दी, लेकिन जो पेपर है जहां पे स्टोर हो रहा है, वहां पर एक छोटा सा लॉक होता है कि हल्का सा हथौड़ा मारा, वो लॉक टूट जाता है। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है अंदर से, और ये कांग्रेस के टाइम के चलता आ रहा है, कोई आज का सिस्टम नहीं है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीटली वो वनरेबल है। जो नॉर्मल ट्रक जो हमारा हर रोज सामान ढोते हैं, उसके अंदर इन पेपरों को लेके जाया जाता है, और अब भारत के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें इजीली आप बाई कर सकते हैं। पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है, जो लाखों रुपए देकर ये पेपर्स को वो चोरी करवाते हैं। कौन से? जो ये सारे सेंटर्स खोले हुए हैं टेस्ट पास करवाने वाले, वही हैं जो ये पेपर को लीक करवाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि उनके जो दिखाने के लिए कि देखिए मेरे बच्चे यहाँ से पढ़कर कितने ज़्यादा वो आगे निकल गए। हम अपने बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की तरह उनको ऑपरेट करते हैं। चाइना के अंदर उन्हें एज नेशनल हीरोज उनको बनाया गया है। अभी तो पेपर देने गए हैं, और पेपर देने के बाद जो जीतता है, या यानी कि जिसकी रैंकिंग हाई है, आप देखिए जो मैंने बताया आपको कि कैसे ट्रीट किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट आपके सामने है। हर कंट्री के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है, और हमारे यहाँ पर पेपर जो है उसको एक्सपोज करके रखा हुआ है कि जो मर्जी आए पैसे देकर वो ले जाए। यही कोड डिफरेंस है, और यही रीजन है कि हमारे देश में हर साल पेपर लीक होता है। कंट्री, किसी और कंट्री में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, आप फ्लड को नहीं रोक सकते अगर आपने बांध नहीं लगाया, और हर साल बोलते रहेंगे कि यार भगवान ने कैसी लीला रची है, हर साल
हमारे ऊपर बाढ़ आ जाती है। आपको अनब्रेकेबल डैम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर साल वही काम होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच होगा और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, और ये लीक्स हर साल होते रहेंगे और हर साल मीम्स बनते रहेंगे, वीडियोस बनती रहेंगी कि जो हमारा एजुकेशन मंत्री है उसे रिजाइन करना चाहिए। भाई कांग्रेस के टाइम पर भी ये पेपर हर साल लीक होते थे, क्या किसी ने बोला उस वक्त? क्योंकि लिब्रांडो की सारी मीडिया है वो कभी बोलेगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है, क्वेश्चन ये है कि मिलियंस ऑफ फ्यूचर जो बच्चों के हैं उनको उनका फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। वाई दे हैव टू पे दैट प्राइस? और दोस्तों जो कल्प्रेट्स हैं, मैं तो हमेशा देखता हूं कि वो दे जस्ट गो स्कॉट फ्री, क्या बोलकर? लैक ऑफ एविडेंस। और कपिल सिब्बल जैसे छक्के छक्के बोलता हूं मैं उनको, वो आते हैं पैसों के सामने नाचने वाले, वो आते हैं पैसे देकर इन लोगों को वो छुड़ा के ले जाते हैं, क्या बोलकर? कि लैक ऑफ एविडेंस था। यानी कि पेपर लीक करवाने के लिए उन्होंने पैसे बनाए, और वो जो पैसे बनाए थे उसी पैसे को हमारे बिके हुए जजेस और वकीलों को देकर दे गो आउट फ्री। और जो कल्प्रेट है वो किसी को कुछ किया नहीं जाता। चाइना में टांग दिया उनको, 15-20 लोगों को पकड़ा था, सबको फांसी दे दी। दोस्तों ये करने के लिए गट्स चाहिए। भाड़ में गया आपका करप्ट जुडिशियल सिस्टम, आपका पुलिस करप्शन। आप सो के देखिए, हमारी जुडिशरी करप्ट, पुलिस करप्ट, गवर्नमेंट करप्ट, गवर्नमेंट के सिस्टम्स करप्ट, पूरा का पूरा सिस्टम गला हुआ है। जो अमीर हैं वो चीज़ों को चोरी करते हैं और सब कुछ ले जाते हैं, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो 99% लेकर भी वो खुदकुशी कर रहे हैं, और जिनके 2 या 3% मार्क्स आए हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के साथ इस देश के हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यानी कि बच्चों का फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज्ड और देश का फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ये आपको मालूम है। लेकिन 12 साल तो यह बीजेपी को हो गए, इसकी वेट करते रहे हम लोग कि सिस्टम चेंज कब होगा। मुझे था एटलीस्ट अब जो एग्जाम है उसको आप ऑनलाइन अब देना शुरू कर दीजिए, बट मुझे नहीं दिखता कि कोई चेंज अभी आने वाला है। चाइना के अंदर मैं चीज़ों को देखता हूँ इम्प्लीमेंट किया हुआ, मज़ा आता है, बट आई डोंट नो व्हेन दिस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन इंडिया। एंड आई होप कि अगले साल ये पेपर लीक नहीं होगा। इसका कोई ना कोई फुल प्रूफ मेथड वो देना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने बनाया ही गवर्नमेंट के लिए है कि अगर चाइना कर सकता है, जिसके ऊपर आप हर रोज बैठ के हंसते हैं, तो वाई नॉट इम्प्लीमेंट समथिंग गुड फ्रॉम अ एनिमी कंट्री। बेशक वो दुश्मन कंट्री है, लेकिन कुछ तो ठीक कर रहा है यार। अगर ठीक कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें फ़र्क क्या पड़ता है? बट पॉलिटिकल विल वो है नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो खुद ही पैसे बना रहे हैं इसमें? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, और बहुत दुख से वंदे मातरम।